हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए फिर से हम एक खास इंपॉर्टेंट एवं सबसे बेस्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है या फिर अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के शुरू में आप सभी को हम बेसिक इंग्लिश वर्ड्स सिखाने वाले हैं जो कि साधारणतः हमारे दिनचर्या में उपयोग होता ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ये 50 वर्ड जो है सीख लेते हैं तो आपको साधारण बोलचाल में आसानी से आप किसी से भी बातें कर पाएंगे। तो चलिए, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को शुरू से लास्ट तक देखना है अच्छी तरह से सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहला नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, तो इसे सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यस पढ़ते हैं। यस नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, इसे आप लोग को पढ़ना है येस। क्या पढ़ना है, येस पढ़ना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसे क्या पढ़ना है, येस पढ़ना है, यस नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारा जो है गलती हो जाता है उच्चारण। तो यस का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है, हाँ होता है। जैसे में हम कोई काम करने के लिए राजी हो जाते हैं उस समय हम बोल सकते हैं यस। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एन ओ। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं नो। क्या पढ़ते हैं जी, नो पढ़ते हैं। और नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक वर्ड्स जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि नो का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी चीज़ में ना कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम नहीं करने के लिए बोल रहे हैं तो उस समय बोल सकते हैं नो, यानी कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है BUT। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बुट पढ़ लेते हैं, तो बुट नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है आपको बट पढ़ना है। यू का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे पढ़ना है बट। बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। बट का मतलब क्या होता है जी, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे हम बोल सकते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन मेरा भाई तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई एम योर फ्रेंड बट माई ब्रदर इज नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, अब अगला वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी काम के लिए राज़ी हो जाते हैं तो उस समय बोलते हैं, जैसे मैं मम्मी तुम्हारे चाहे पापा कोई काम करने के लिए कर दिए करने के लिए। ठीक है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, ओके। तो उस समय आप ओके बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है DO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे डो। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलती करते हैं, इसे डो पढ़ लेते हैं। तो डो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है डू। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डू पढ़ते हैं। ठीक है, डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। कोई काम को करना है, मतलब इसे करो तो बोलेंगे डू इट। ठीक है, उसे करो तो बोलेंगे डू दैट। तो इस तरीके से सेंटेंसेस भी आपको बनाते रहना है ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल भी सके। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी जानते हैं। तो आगे लिखा हुआ है BE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बी। यहाँ पर ई का जो उच्चारण है दीर्घी होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बी का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। तो बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना होता है। बी का मतलब होना होता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर हाथ मिला रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं आपको। GO लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं गो। जो नहीं पढ़ना है। ठीक है, गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब होता है जाना। जैसे में यह लड़का वहाँ पर जा रहा है तो बोल सकते हैं दिस बॉय इज़ गोइंग, यानी कि यह लड़का जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है सो, SO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सो पढ़ते हैं। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, सो। और सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए। क्या होता है, सो का मतलब इसलिए होता है। ठीक है, अगर हमें बोलना होगा इसलिए तो बोल सकते हैं सो। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है TO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टो। टो नहीं पढ़ना, यहाँ पर भी टू पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है को, या फिर बोल सकते हैं से। ठीक है, यानी कि अलग अलग जगह पर इसका यूज होता है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है IN। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इन। ठीक है, और इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है जी में होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल सकते हैं आई एम इन माई हाउस। ठीक है, मतलब मैं अपने घर में हूँ,
या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम इन माई रूम, यानी कि मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अंग्रेजी में जो है बातें करते रहना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये भी जानना जरूरी है सभी को। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ ओ एन। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑन। ऑन नहीं पढ़ना है, इसे ऑन पढ़ना है। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। जैसे में देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यानी कि क्या होगा? मतलब किताब मेज पर है, तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ यूपी, तो यहाँ पर भी पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उप पढ़ लेते हैं। तो उप नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? अप पढ़ना है। ठीक है, यू का जो उच्चारण है यहाँ पर अ होता है। अगर आपको उच्चारण का वीडियो देखना है तो ये इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर ए ई आई ओ का उच्चारण दिया गया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर, जैसे कि यहाँ पर एक तीर का निशान है एरो का, तो ऊपर होता है अप मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से जान गए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आई टी, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इट पढ़ते हैं। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह। ठीक है, इट का मतलब यह वह अलग अलग जगह पर बदलता रहता है। ठीक है, तो इट का मतलब क्या होता है? जैसे में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसके लिए भी प्रयोग करते हैं, या निर्जीव वस्तु के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पर एक केकड़ा है तो इट इज ए क्रैब बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एम ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? मी पढ़ते हैं। यहाँ पर ई का जो उच्चारण है दीर्घी होता है, इसलिए इसे मी पढ़ते हैं। मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे या मेरे भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगह पर इसका भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे में लड़का है तो बोल सकते हैं मी यानी कि मुझे। ठीक है, गिव मी यानी कि मुझे दो, इस तरीके से भी बोल सकता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है एच ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ई का उच्चारण जो है दीर्घी होता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है वह। ठीक है, जैसे मैं लड़की किसी को बता रही है, अपने संकेत से थोड़ा दूर है, तो ही का मतलब हो जाएगा, या किसी के बारे में बता रही है, संकेत से नहीं, किसी के बारे में बताएगी तो बोलेंगे ही, यानी कि वह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जानते हैं और किस तरीके से प्रयोग करना है वो भी सीखते हैं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है डब्ल्यू ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वी। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं हम लोग विद्यार्थी हैं तो बोलेंगे क्या? बी आर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? बी आर स्टूडेंट्स। और ये जो है प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, यानी कि हम लोग ज़्यादा विद्यार्थी हैं उससे में बोल सकते हैं वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? सी एस एच ई, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? सी पढ़ते हैं। ठीक है, और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है वह। और ये जो है लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये लड़का जो है किसी के बारे में बताएगा। सी इज ए गर्ल, यानी कि वह एक लड़की है, ऐसे बोल सकते हैं। सी इज ए गुड गर्ल, यानी कि वह एक अच्छी लड़की है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ आई एस, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इज पढ़ते हैं। ठीक है, इस नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी गलती कर देते हैं, इस पढ़ लेते हैं, तो इस नहीं पढ़ना है, इज पढ़ना है। ठीक है, इज का मतलब क्या होता है? होता है। इज का मतलब क्या होता है? और इज का प्रयोग कब करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे में दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, इस तरह में कैसे जो है इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब है होता है। अब इसका प्रयोग सिंगुलर रूप में कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आगे क्या लिखा हुआ है? आर, ए आर ई, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। ठीक है, आर ए नहीं पढ़ना है या आर ए नहीं पढ़ लेना है। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब भी है होता है, लेकिन इसका जो प्रयोग है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, नहीं कि ज़्यादा व्यक्तियों के साथ, ज़्यादा जो सब्जेक्ट बड़ा हो, मतलब बड़ा बोलते हैं, मतलब ज़्यादा प्लूरल फॉर्म में हो सब्जेक्ट, उसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे में दीज आर बॉयज़, ठीक है, या काउज आर ब्लैक, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं इसका प्रयोग करके। ठीक है, तो आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या लिखा हुआ है? यू, इसे हम क्या पढ़ते हैं? यू। यू का मतलब क्या होता है? आप होता है। क्या होता है? यू का मतलब आप, तुम, आप लोग, तुम लोग भी होता है, अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यू आर ए डॉक्टर, यानी कि आप एक चिकित्सक है। ठीक है, या आप लोग किसान है तो क्या बोलेंगे? यू आर फार्मर्स। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है या सिंगुलर फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है संकेत करने के लिए, आपको किसी को बताने के लिए, तो जान लीजिए क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दिस, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं दिस। और दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है? यह। जैसे में बोल सकते हैं हम दिस इज एन एप्पल, यानी कि यह एक सेब है। ठीक है,
तो दिस का प्रयोग जो है लग में कोई वस्तु हो और एक ही हो तो उस समय संकेत करने के लिए कर सकते हैं इसका प्रयोग। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है THAT, तो इसमें क्या पढ़ेंगे दैट। जैसे हम बोलेंगे, अब देखिए दैट का मतलब पहले जान लीजिए, दैट का मतलब होता है वह। अब इसका प्रयोग भी संकेत करने के लिए किया जाता है लेकिन दूर हो, ठीक है, और एक ही वस्तु के लिए। जैसे मैं यहाँ पर कैरेट है यानी कि गाजर है एक है, तो बोलेंगे दैट इज अ कैरेट, सॉरी दैट इज अ कैरट, ठीक है, यानी कि वह एक गाजर है, क्योंकि दूर है इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर पर रहता है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज ए कैरट यानी कि वह एक गाजर है, खाली सिर्फ यह बुला रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है THEAC, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं, दीज। दीज का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब होता है ये, क्या होता है जी, ये होता है। यानी कि देखिए इस टुकड़ी में बास्केट में बहुत सारे फल फूल है, तो इस समय क्या बोल सकते हैं, दीज आर फ्रूट्स, यानी कि ये फल हैं। यानी कि ज़्यादा चीज़ हो और पास में हो तो दीज का प्रयोग करना है, ओके। अभी संकेत करने के लिए किया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो आगे क्या लिखा हुआ है THOAC, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज, ठीक है। तो दोज का मतलब क्या होता है, दोज का मतलब होता है वे। जैसे में वहाँ पर थोड़ा दूर पर क्या है, चेरी रखा हुआ है, ठीक है, या कुछ भी फल रखा हुआ है ज़्यादा सा, तो बोलेंगे दोज आर फ्रूट्स, ठीक है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, दोज आर चेरीज, ऐसे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अब अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी को बारे में बताते हैं उस समय आप कैसे बोल सकते हैं, ओके। तो आगे लिखा हुआ है HIS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हिज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हिज, ओके। तो हिज का मतलब क्या होता है, हिस नहीं पढ़ना है, हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, ठीक है, उसका बोलेंगे, क्योंकि ये लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है हिज का मतलब। अब देखिए कोई लड़का के लिए बोलना है तो आप हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हिज का मतलब उसका होता है, ये तो जान गए। अब देखिए हर का मतलब क्या होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर, हेर नहीं पढ़ना है, ई का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो हर का मतलब क्या होता है, उसकी होता है, ठीक है। जैसे आप किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो हर का प्रयोग करना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज हर पेन, यानी कि यह उसकी कलम है, तो ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है HIM, हिम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, हिम पढ़ते हैं। और हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब ये समझ लीजिए उसे होता है, ठीक है, ठीक है, हिम का मतलब उसे होता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स बोल रहे हैं। आवर, क्या लिखा हुआ है, आवर, इसे और नहीं पढ़ना है, यहाँ पर OU रहता है तो उसका उच्चारण आव हो जाता है। तो आवर मतलब क्या होता है, आवर का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, आवर का मतलब हमारा। जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज आवर बुक्स, ठीक है, दिस इज आवर बुक बोल सकते हैं, दिस इज आवर कार्स बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम लोगों का कार है, यानी कि गाड़ियाँ है, या हम लोगों का किताबें हैं, दिस इज आवर्स, या हमारा है, दिस इज आवर्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, डल, DUL, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डल, ओके। अब इसे डल पढ़ते हैं। डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब होता है सुस्त, क्या होता है, सुस्त होता है। देखिए डुल नहीं पढ़ना यहाँ पर, ना तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं डल, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं इल। इल का मतलब क्या होता है, तो इल का मतलब होता है बीमार, क्या होता है, इल का मतलब बीमार। जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक लड़के को यहाँ पर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, जैसे मैं इसके मुंह में लगा हुआ बुखार रखने वाला मीटर होता है, थर्मामीटर बोलते हैं शायद, वही, ठीक है। इल मतलब क्या होता है, बीमार होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, जैसे हम बोल सकते हैं दिस बॉय इज इल, यानी कि यह लड़का बीमार है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या सिक भी बोलते हैं, सिक मतलब भी बीमार होता है, ओके। WIN, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं विन, क्या पढ़ते हैं, विन। विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना, क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इस सभी का प्रयोग करके, ठीक है। विन का मतलब क्या होता है, जीतना, यानी कि बोल सकते हैं मैं जीता, तो आई वोन, इसका प्रयोग वर्ब का दूसरा रूप करेंगे, ठीक है। डे, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डे पढ़ते हैं, AY रहता है तो ए का उच्चारण जो है दीर्घी हो जाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, डे, यानी कि देर तक पढ़ना है। तो डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इस सभी का सेंटेंस का बोलने में, चालने में, ठीक है। अब आगे देखिए, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ बचे हुए हैं, उसको भी सीखना जरूरी है, तो इसको भी सीख करके जाइए ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, बातें कर सकें। तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर PUT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं पुट, ठीक है। तो पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना, क्या होता है, रखना, ठीक है। जैसे हम इस लड़की को बोलेंगे यह साड़ी रखो, तो बोलेंगे पुट दिस स्टिक, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है CUT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, कोट। कोट नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है कट पढ़ना है, ठीक है। यू का उच्चारण यहाँ पर अ होता है,
तो कट का मतलब होता क्या है, कट का मतलब होता है काटना, किसी चीज़ को काटने के लिए बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे कट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, कट द केक ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है SAY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। ठीक है, AY है तो क्या हो जाएगा, उसका सारा देर तक होगा का, तो से मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है कहना। अगर हम किसी को बोलेंगे कहो तो क्या बोलेंगे, से। जैसे मेरी लड़की किसी को बोल रहा है कहो तो क्या बोलेगी, से। ठीक है, से समथिंग, कुछ कहो। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है WAY, तो इसे भी हम पढ़ेंगे वे, क्योंकि AY है तो एक अचानक दीर्घ हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो वे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है या एक होता है तरीका भी होता है। ठीक है, तो किस रास्ते, तो दिस वे, इस रास्ते से, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, OUT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं आउट। ठीक है, इसे हम आउट पढ़ते हैं, आवट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आउट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है बाहर, क्या होता है, बाहर होता है, जैसे हम घर के बाहर। ठीक है, आउट ऑफ द हाउस ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है LET, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, लेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लेट। और लेट का मतलब क्या होता है जी, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो लेट का मतलब होता है होने देना, क्या होता है, होने देना। ठीक है, जैसे मैं लेट मी गो, यानी कि मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, इस तरीके से बोल सकते हैं इसका प्रयोग करके। ठीक है, आगे लिखा हुआ वेट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेट। वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है गीला। क्या होता है, वेट का मतलब गीला होता है। जैसे में कपड़ा गीला है तो दिस क्लॉथ इज वेट, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं और बातें करनी है आपको। ठीक है, DRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्राई। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी, ड्राई पढ़ते हैं। और ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है सूखा। क्या होता है, सूखा। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है। ठीक है, जैसे में यह कपड़ा सूखा है तो दिस क्लॉथ इज ड्राई, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। ठीक है, अब कुछ लास्ट बच गए हैं, लिखा हुआ है TRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्राई पढ़ते हैं। और ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। क्या होता है, कोशिश, कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करना, ट्राई का मतलब क्या होता है जी, कोशिश करना। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, FRY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्राई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता है, फ्राई का मतलब क्या होता है। फ्राई का मतलब होता है भूनना। क्या होता है, भूनना, किसी चीज़ को भूजा भूनना, तो फ्राई मतलब क्या होता है, भूनना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है CRY, तो क्राई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्राई। तो क्राई का मतलब क्या होता है, तो क्राई का मतलब होता है रोना। क्या होता है, रोना। क्राई का मतलब रोना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब आगे लास्ट बचा हुआ है, लिखा हुआ है MY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, माई पढ़ते हैं। माई नहीं पढ़ना है जी, इसे हम क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको, माई पढ़ना है। ठीक है, तो माई का मतलब क्या होता है, माई का मतलब होता है मेरा। क्या होता है, मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।